Hello friends, welcome to your own channel Richa Saxena. Today I am going to start a new series of 20 most important plant morphology MCQs for all competitive examinations like TGT, PGT, GIC, Biology. आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू सीरीज में 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट मॉर्फोलॉजी क्वेश्चंस जो कि वेरियस एग्जामिनेशंस में वेरी हेल्पफुल होंगे. ओके जी, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. Firstly, question is which of the following is a correct statement? First option is orchid have a palmatic fleshy root. B option is pandanus has a steel root. C option is sweet potato has root tuber. And D option is all of these. So correct answer is D option. All of these is right answer. All of these is right answer. Okay. Because orchid have a palmatic fleshy root. Pandanus has a steel root. Pandanus means screw pine and screw pine steel root present होती है and screw pine में multiple root cap also found. Okay, now is it clear? And sweet potato किसका modification होता है? Root cut modification होता है. तो correct answer is D option. All of these is the right answer. Now is it clear? Second question is the floating root are characteristic feature of. फ्लोटिंग रूट किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? फर्स्टली ऑप्शन इज जूसिया, बी ऑप्शन इज विस्कम, सी ऑप्शन इज टाइनोस्पोरा एंड डी ऑप्शन इज वेंडा. करेक्ट ऑप्शन इज जूसिया. ए ऑप्शन इज राइट आंसर. जूसिया इज द राइट आंसर. ओके, ए ऑप्शन इज राइट आंसर. जूसिया. और ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं. विस्कम क्या होता है? देखिए, विस्कम एंड लॉरेंथस इज पार्शियल स्टेम पैरासाइट. क्या होते हैं ये? PSP, पार्शियल स्टेम पैरासाइट. ओके, पार्शियल स्टेम पैरासाइट होते हैं विस्कम एंड लॉरेंथस. एंड सी ऑप्शन क्या है? टाइनोस्पोरा. टाइनोस्पोरा कार्डियोपोलिया में फोटोसिंथेटिक एसिमिलेटेड रूट प्रेजेंट होती है. क्या प्रेजेंट होता है? फोटोसिंथेटिक एसिमिलेटेड रूट प्रेजेंट होती है टाइनोस्पोरा एंड ट्रापा में. क्या? फोटोसिंथेटिक एसिमिलेटेड रूट प्रेजेंट होती है. ओके, एसिमिलेटरी रूट प्रेजेंट होती है टाइनोस्पोरा कार्डियोफोला में एंड ट्रापा में. ट्रापा मीन्स सिंगाड़ा. ओके, एंड यू नो डी ऑप्शन क्या है? बेंडा. बेंडा को डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, बेंडा में एपिफिटिक रूट प्रेजेंट होती है. किस टाइप की रूट प्रेजेंट होती है? एपिफिटिक रूट प्रेजेंट होती है. एपिफिटिक रूट प्रेजेंट होती है किसमें? बेंडा में. ओके जी, तो सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्लोटिंग रूट प्रेजेंट होती है. ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. जूसिया में फ्लोटिंग रूट प्रेजेंट होती है. थर्ड क्वेश्चन इज रूट कैप एब्सेंट इन. फर्स्टली ऑप्शन इज लिथोफाइट, बी ऑप्शन इज जीरोफाइट, सी ऑप्शन इज हाइड्रोफाइट एंड डी ऑप्शन इज मीजोफाइट. रूट कैप एब्सेंट होती है हाइड्रोफाइट्स में. करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन इज राइट आंसर. सी ऑप्शन इज राइट आंसर. हाइड्रोफाइट्स में रूट कैप एब्सेंट होती है बिकॉज रूट कैप के प्लेसेस पे यहाँ प्रेजेंट होते हैं रूट पॉकेट्स. क्या प्रेजेंट होते हैं? रूट पॉकेट्स प्रेजेंट होते हैं. रूट पॉकेट प्रेजेंट होते हैं. ओके फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन इज राइट आंसर. ओके, नाउ इज इट क्लियर? Now next question is stipular tendril is found in. Firstly option is smilex, B option is gloriosa, C option is antigonal and D option is passiflora. Stipular tendril कहाँ फाउंड होते हैं? यू नो, स्टिपुलर टेंड्रिल फाउंड होते हैं स्माइलेक्स में. करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन इज राइट आंसर. स्माइलेक्स में स्टिपुलर टेंड्रिल प्रेजेंट होते हैं. ओके, चलिए स्माइलेक्स के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, स्माइलेक्स में
रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? रेटिकुलेट वेनेशन। स्माइलेक्स जनरली मोनोकोट है। मोनोकोट होने के बाद भी इसमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। जनरली यू नो फ्रेंड्स, जनरली मोनोकोट्स में पैरेलल वेनेशन होता है, बट एक्सेप्शन है स्माइलेक्स। स्माइलेक्स मोनोकोट के बाद भी, मोनोकोट होने के बावजूद भी क्या होता है, इसमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। ओके, नाउ इज इट क्लियर? रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। ओके, एंड यू नो रेटिकुलेट वेनेशन होता है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, एंड सेकंड पॉइंट इज सेरेस पेरिला, इसको बोला जाता है, आल्सो नोन एज सेरेस पेरिला। ओके, क्या बोला जाता है? सेरेस पेरिला बोला जाता है। एंड थर्ड पॉइंट इज इसमें स्टिपुलर टेन्यूल देखने को मिलता है। तो ये 3 पॉइंट्स स्माइलेक्स के लिए जो कि इम्पॉर्टेंट है। नाउ इज इट क्लियर? चलिए, तो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। और ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चंस कराने का मेन पर्पस होता है सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर को ही नहीं करना, क्वेश्चंस के आंसर के साथ साथ जो भी अनदर ऑप्शंस होते हैं उनको भी डिस्कस करते हुए चलना, जिससे सारे ऑप्शंस क्लियर होते जाएं। ओके, नाउ इज इट क्लियर? होप सो एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा होगा और फ्रूटफुल भी होगा एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके फ्रेंड्स, देखिए बी ऑप्शंस क्या है? ग्लोरियोसा। ग्लोरियोसा के बारे में हमको क्या नॉलेज है, चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। फर्स्टली इज द ग्लोरियोसा में लीफ एपेक्स मॉडिफिकेशन होता है। क्या होता है ग्लोरियोसा में? लीफ एपेक्स मॉडिफिकेशन होता है। लीफ एपेक्स मॉडिफिकेशन होता है। एंड ग्लोरियोसा को हम ग्लोरी लिली बोलते हैं। एंड ग्लोरी लिली में क्या होता है? हरकोगे में फाउंड होती है। नाउ इज इट क्लियर? तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज ए ऑप्शन, स्माइलेक्स। ओके फ्रेंड्स, नाउ इज इट क्लियर? फिफ्थ क्वेश्चन इज which of the following is not a stem modification? Which of the following is not a stem modification? Firstly is thorn of the citrus, B option is tendril of the cucumber, C option is pitcher of the nepenthes, and D option is flattened structure of the apansia. तो इसमें स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन इज राइट आंसर, पिक्चर ऑफ द nepenthes, because picture of the nepenthes is a because picture of the nepenthes is a modification of leaf. किसका मॉडिफिकेशन होता है? ये लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। ओके, नाउ इज इट क्लियर? नाउ sixth question is root play insignificant role in absorption of the water in. Firstly option is wheat, B option is sunflower, C option is pistia, and D option is P. Root play insignificant role in absorption of the butter. तो पिस्टिया में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ द बटर। रूट प्ले करती है रोल एब्जॉर्प्शन ऑफ द बटर पिस्टिया में, पिस्टिया प्लांट में। तो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन इज राइट आंसर, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। C option is right answer, pistia. Okay friends, now is it clear? Okay, pistia is the right answer. Now seventh question is placenta and pericarp are the both edible portion in. प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प बोथ एडिबल पोर्शन किस में होते हैं? फर्स्टली ऑप्शन इज एप्पल, बी ऑप्शन इज बनाना, सी ऑप्शन इज टोमेटो, एंड डी ऑप्शन इज पोटैटो। प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प बोथ एडिबल इन टोमेटो। करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन इज राइट आंसर, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, टोमेटो में
होते हैं। टमाटो में बेरी फ्रूट होता है एंड टमाटो इज़ अ फैमिली सोलेनेसी से बिलोंग करता है एंड इसका बॉटनिकल नेम है लाइकोपर्सिकम स्कुलेटम। ओके, एंड इसमें प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प बोथ एडिबल होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज सी, ऑप्शन इज राइट आंसर। Now eighth question is, when the margins of the sepal or petals overlaps one another without any particular direction, the condition is termed as. The condition is termed as. Okay, when the margin of the sepal or petals overlap one another without any particular direction, one condition is termed as. Firstly is a vexillary, B option is imbricate, C option is twisted, and D option is valvate. Correct answer is B option is right answer. Imbricate estivation. Okay, imbricate estivation. इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहाँ प्रेजेंट होता है? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है केशिया एंड गुलमोहर में। कहाँ प्रेजेंट होता है? केशिया में एंड गुलमोहर में प्रेजेंट होता है। ओके जी, एंड और ऑप्शंस को क्लियर कर लेते हैं। देखिए, वैक्सिलरी एस्टिवेशन प्रेजेंट होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स में लाइक पी। ओके, एंड इम्ब्रिकेट हमने आपको बता ही दिया, केशिया गुलमोहर। ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है मालवेसी में प्रेजेंट होता है लाइक चाइना रोज एंड लेडी फिंगर। बालवेट एस्टिवेशन प्रेजेंट होता है कैलाट्रोपिस, सोलेनोइसी एंड ब्रेसिकेसी फैमिली में बालवेट एस्टिवेशन प्रेजेंट होता है। तो करेक्ट आंसर इज एट्थ ऑप्शन, एट्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। Now is it clear? Ninth question is, which of the following is wrongly matched pair? Firstly, option is agave, bulbous, grass runner, butter hyacinth runner, bryophyllum leaf bud. Which of the following is wrongly matched pair? Wrongly matched pair को select करना है। तो correct answer is water hyacinth. रनर का मॉडिफिकेशन नहीं होता है बिकॉज वाटर हाइसेंट जो होता है वो आपका ऑफसेट का मॉडिफिकेशन होता है। किसका मॉडिफिकेशन होता है? ऑफसेट का होता है। ओके, देखिए, ऑफसेट का मॉडिफिकेशन होता है वाटर हाइसेंट। वाटर हाइसेंट क्या होता है? वाटर हाइसेंट को हम टेरर ऑफ द बंगाल बोलते हैं। ये आइकॉर्निया क्रेस्टस होता है, इसको ब्लू डेविल भी बोला जाता है एंड इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ ऑफसेट पिस्टिया एंड वाटर हाइसेंथ, जिसको आइकॉर्निया क्रेस्पिस बोलते हैं। ये दोनों ऑफसेट का मॉडिफिकेशन होता है। तो करेक्ट आंसर इज रॉन्गली पेयर इज सी ऑप्शन। ओके, ओके, अगेप बल्बिस का मॉडिफिकेशन होता है। अगेप को हम क्या बोलते हैं? सेंचुरी प्लांट बोलते हैं एंड इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ बल्बिस। ग्रासिस तो रनर का होता है एंड ब्रायोफिलम लीफ बड का। ओके, नाउ 10th question is, the gynoecium consists of the many free pistil in flower of. Gynoecium consists of the many free pistil in flower of. Firstly option is pepperbud, B option is michaelia, C option is aloe, D option is tomato. So correct answer is michaelia. B option is the right answer. Okay, B option is the right answer. Michaelia. माइकेलिया को हम क्या बोलते हैं? माइकेलिया को हम चंपा बोलते हैं। माइकेलिया आल्सो नोन एज अ चंपा। ओके,
ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द गाइनिसम कंसिस्ट ऑफ द मैनी फ्री पिस्टल इन फ्लावर। मैनी फ्री पिस्टल्स फ्लावर माइकेलिया में देखने को मिलता है। नाउ 11th क्वेश्चन इज वर्ल्ड सिंपल लीव्स एंड विथ रेटिकुलेट वेनेशन आर प्रेजेंट इन। वर्ल्ड सिंपल लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन कहाँ प्रेजेंट होता है? फर्स्टली ऑप्शन इज कैलाट्रोपिस, बी ऑप्शन इज मस्टर्ड, सी ऑप्शन इज चाइना रोज एंड डी ऑप्शन इज एलस्टोनिया। करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, एलोस्टोनिया में आपको वर्ल्ड फिलोटैक्सी देखने को मिलती है। ओके फ्रेंड्स, एलोस्टोनिया के साथ साथ कहाँ कहाँ देखने को मिलती है एलोस्टोनिया के साथ साथ? एलोस्टोनिया के साथ साथ आपको नेरियम एंड हाइड्रिला आल्सो में भी वर्ल्ड फिलोटैक्सी देखने को मिलती है। ओके जी, कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? एलोस्टोनिया, नेरियम, हाइड्रिला, नेरियम एंड हाइड्रिला आल्सो में वर्ल्ड फिलोटैक्सी देखने को मिलती है। नाउ इज इट क्लियर? फ्रेंड्स, एलोस्टोनिया, नेरियम, हाइड्रिला ये तीन कुछ ऑप्शंस तो आप सभी को पता है, बट एक ऑप्शंस और है, एक एग्जाम्पल और है। देखिए, वो है मिस्कोडॉन। क्या है? मिस्कोडॉन में भी वर्ल्ड फिलोटैक्सी देखने को मिलती है। क्या? मिस्कोडॉन्स जो होता है वो आपका यूफॉर्बिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। कहाँ से बिलोंग करता है? यूफॉर्बिएसी से बिलोंग करता है। ओके, मिस्कोडॉन आल्सो ये एक नया है एग्जाम्पल। एलोस्टोनिया, नेरियम, हाइड्रिला ये तो हम सभी को पता है, बट मिस्कोडॉन जो कि यूफॉर्बिएसी से बिलोंग करता है, इसमें भी वर्ल्ड फिलोटैक्सी देखने को मिलती है। नाउ इज इट क्लियर? ओके, करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अभी और ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। कैलाट्रोपिस अभी हम बताए थे, कैलाट्रोपिस में बालवेट एस्टिवेशन होता है। ओके, कैलाट्रोपिस एस्केपिलिडेसी फैमिली से बिलोंग करता है ना। और बी ऑप्शन इज मस्टर्ड, मस्टर्ड वेसिकेसी या क्रूसीफेरी से बिलोंग करता है। चाइना रोज मालवेसी से बिलोंग करता है। एंड वर्ल्ड फिलोटैक्सी एलोस्टोनिया में। तो करेक्ट आंसर इज 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नाउ इज इट क्लियर? होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा। Okay friends, now 12th question is vegetative propagation in pistia occurs by. Vegetative propagation pistia occurs by. Firstly option is offset, B option is sucker, C option is runner and D option is stolen. पिस्टिया एंड आइकोनिया में ऑफसेट के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन इज राइट आंसर। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पिस्टिया एंड आइकोनिया में किसके किसके द्वारा होता है? ऑफसेट के द्वारा होता है। आइकोनिया आल्सो, आइकोनिया भी हम बताई थी ऊपर, वाटर हाइसेंथ जिसको बोला जाता है ब्लू डेविल, टेरर ऑफ द बंगाल। आइकोनिया एंड पिस्टिया बोथ में किसके द्वारा होता है? ऑफसेट के द्वारा होता है। नाउ इज इट क्लियर? एंड रनर साइनोडोन डेक्टाइलोन की तरह होता है, जिसको हम धूप ग्रास बोलते हैं। शकर्स होता है क्राइसेंथेमम में, है ना। साइनोडोन डेक्टाइलस जिसको हम धूप ग्रास बोलते हैं, उसमें रनर की तरह होता है। शकर होता है क्राइसेंथेमम। ओके फ्रेंड्स, एंड तो करेक्ट आंसर इज A option is right answer. 13th question is the fleshy receptacle of the syconus of the fig includes the number of. The fleshy receptacle of the syconus of the fig includes the number of. Firstly option is berries, B option is marycarp, C option is achene, D option is samara. Correct answer is C option is right answer. Correct answer is C option is right answer. Achenes. Okay, important question है ये, इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।
Chickens. Now is it clear? Important. Now, 14th question is a fruit developed from Hypantodium inflorescence is called. A fruit developed from Hypantodium inflorescence is called. ऐसा कौन सा फ्रूट है जो कि हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होता है? फर्स्टली ऑप्शन इज कैरियोप्सिस, बी ऑप्शन इज हेस्पेरिडियम, सी ऑप्शन इज सोरोसिस एंड डी ऑप्शन इज साइकोनस. करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन इज राइट आंसर. साइकोनस में हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस डेवलप होता है. ओके, करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन इज राइट आंसर. अ फ्रूट डेवलप फ्रॉम द हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड साइकोनस. ओके, जो कि मोरेसी फैमिली में बिलोंग करता है जिसमें फाइकस आता है. ओके, एंड और ऑप्शंस को देख लेते हैं. कैरियोप्सिस क्या होता है? कैरियोप्सिस जो पोएसी फैमिली का फ्रूट है. ओके, एंड फ्रूट हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस से जो डेवलप होता है वो होता है साइकोनस. करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन इज राइट आंसर. 15 क्वेश्चन इज कॉटिलिडन एंड टेस्टा रेस्पेक्टिवली एडिबल पार्ट इन. कॉटिलिडन एंड टेस्टा रेस्पेक्टिवली एडिबल पार्ट इन. फर्स्टली ऑप्शन इज कैशियो नट एंड लीची, बी ऑप्शन इज ग्राउंड नट एंड pomegranate, सी ऑप्शन इज walnut and tamarind, and D option is coconut and walnut. Cotyledon and testa respectively edible part in. Correct answer is groundnut and pomegranate because groundnut में cotyledon edible होता है and testa pomegranate में edible होता है. तो correct answer is correct. Correct answer is B option is right answer. Okay friends. क्योंकि ग्राउंड नट में कॉटिलिडन एडिबल होता है एंड पोमग्रेनेट में टेस्ट एडिबल होता है. नाउ इज इट क्लियर? Now 16 question is when the petiole is modified into a leafy green structure, this structure is known as. Firstly option is cladote, B option is phylloclade, C option is phyllote and D option is true leaf. When the petiole is modified into a leafy green structure, this structure is known as phyllote because question asking the petiole is modified into the leafy green structure. petiole बोलता है तो हम लगाएंगे phyllote. Question asking is petiole, तो correct answer is phyllote. क्या आंसर करेक्ट होगा जी? फिल्लोड करेक्ट होगा. एंड डू यू नो फ्रेंड्स फिल्लोड का एग्जाम्पल्स आप बताइए. देखिए फिल्लोड का एग्जाम्पल होता है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया एंड पार्किंसोनिया. क्या होता है? Australian acacia and Parkinsonia. It's a example of the phyllodes. Australian acacia and Parkinsonia. Okay. Now is it clear? Parkinsonia also. एंड फिल्लोक्लेट का एग्जाम्पल क्या होगा? फिल्लोक्लेट का एग्जाम्पल होगा यूफोरबिया एंड अपंसिया. एंड क्लैडोट का एग्जाम्पल होगा एस्पेरेगस एंड रस्कस. इन रस्कस को हम आल्सो बोलते हैं सतावर. ओके फ्रेंड्स, तो करेक्ट आंसर इज पीटीओल मॉडिफिकेशन होता है लीफी ग्रीन स्ट्रक्चर में. तो करेक्ट आंसर इज फिल्लोट. सी ऑप्शन इज राइट आंसर. Now 17th question is largest flower is. Firstly option is Rafflesia, B option is Helianthus anus, C option is Welwitschia mirabilis and D option is Nelumbo nucifera. Correct answer is Rafflesia. You know Rafflesia क्या है? Rafflesia के बारे में आपको क्या नॉलेज है? देखिए Rafflesia जो होता है टोटल रूट पैरासाइट होता है. ओके,
क्या होता है जी? TRP, टोटल रूट पैरासाइट। टोटल रूट पैरासाइट होता है, बिकॉज टोटल रूट पैरासाइट की और एग्जाम्पल्स क्या क्या है? रेफ्लेशिया है, ओरावैंके है एंड पेलेनोफोरा। ओके, क्या क्या एग्जाम्पल्स है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। रेफ्लेशिया, ओरावैंके, ओरावैंके and Velenophora and Velenophora। ये एग्जाम्पल है TRP के, मीन्स टोटल रूट पैरासाइट एंड रिफ्लेशिया लार्जेस्ट फ्लावर also। ओके, तो करेक्ट आंसर इज ए, ऑप्शन इज राइट आंसर। हेलियंथस एनस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हेलियंथस एनस, चाइना रोज को हेलियंथस एनस बोलते हैं, जो कि मालवेसी से बिलोंग करता है। नेलिम्बो नोजीफेरा, ओके, नोटिस एंड वेल्वेशिया मिराबिलेसिस। वेल्वेशिया जिम्नोस्पर्म है जिसमें पेंटाफोलियर स्पर देखने को मिलता है। ओके, तो करेक्ट आंसर इज रेफ्लेशिया। लार्जेस्ट फ्लावर किसका होता है? रेफ्लेशिया का होता है। नाउ 18 क्वेश्चन इज लीफ एपेक्स मॉडिफाई टू फॉर्म अ टेंड्रिल। फर्स्टली ऑप्शन इज क्लेमाइटिस, बी ऑप्शन इज स्माइलेक्स, सी ऑप्शन इज लेथाइरस, डी ऑप्शन इज ग्लोरियोसा। ये क्वेश्चंस को हम अभी ऊपर डिस्कस कर रहे थे। हम बताए थे आपको लीफ एपेक्स मॉडिफिकेशन होता है टेंड्रिल में, तो किसका होता है? ग्लोरियोसा का होता है। तो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन इज राइट आंसर। डी ऑप्शन इज राइट आंसर, ग्लोरियोसा। ओके, ग्लोरियोसा मीन्स ग्लोरी लिली, हरकुगे में फाउंड होती है। ओके, ग्लोरियोसा में। एंड अगर आपसे पूछता है स्टिपुलर टेंडल, स्माइलेक्स, लीफ एपेक्स मॉडिफिकेशन, ग्लोरियोसा। नाउ इज इट क्लियर? तो करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन asking leaf apex modification into the tendril, gloriosa. Correct answer is D option. Okay, now is it clear? Now 19 question is beauty of the flower Vongabelia is due to. Beauty of the flower Vongabelia is due to. Firstly option is bract, B option is calyx, C option is corolla and D option is dendrosium. वोंगेनविलिया फ्लावर्स की ब्यूटी किसके द्वारा होती है? करेक्ट आंसर इज ब्रैक्ट। किसके? ब्रैक्ट के द्वारा वोंगोवेलिया की ब्यूटी होती है। करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। Now is it clear? Now next and last question is smallest and important question also. Smallest dicotyledonous parasitic plant of the world is. Firstly is Primula, B option is Marsilia minuta, C option is Arcithobium and D option is Welwitschia minicata. Smallest dicotyledonous parasitic plant of the world is Arcithobium. Correct answer is C option is right answer. C option is right answer. It's a very very important question. Arcithobium क्या है ये? Arcithobium है टोटल स्टेम पैरासाइट। टोटल स्टेम पैरासाइट है आर्सीथोबियम। ओके, क्या है ये? टोटल स्टेम पैरासाइट है। Arcithobium is the correct answer. Also known as total stem parasite. Okay, and आर्सिथोबियम के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें मोनोस्पोरेंजिएट एंथर देखने को मिलता है। क्या? मोनोस्पोरेंजिएट एंथर देखने को मिलता है आर्सिथोबियम में। इट्स अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मोनोस्पोरेंजिएट एंथर। ओके, मोनोस्पोरेंजिएट एंथर देखने को मिलता है आर्सिथोबियम में। नाउ इज इट क्लियर? ओके फ्रेंड्स, एंड स्मॉल डाइकोटिलेट पैरासिटिक प्लांट ऑफ द वर्ल्ड इज आर्सिथोबियम, जो कि टोटल स्टेम पैरासाइट है। तो करेक्ट आंसर इज 20 का सी ऑप्शन इज राइट आंसर। सी ऑप्शन इज राइट आंसर।
थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फ्रेंड्स। ये थे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ प्लांट मॉर्फोलॉजी। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे होंगे फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस लाइक टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी बायोलॉजी के लिए। एंड जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया है वो भी आपको समझ में आया होगा एंड वेरी वेरी फ्रूटफुल होगा। ओके फ्रेंड्स, thank you everyone, thank you. Do like, share and subscribe my channel for more knowledgeable and MCQ series videos. Okay friends, आप इसका क्यूज का पीडी MCQ सीरीज का PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे विद आंसर। ओके, आप वहाँ से क्लियरली अच्छे से एक बार और देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, हम अपलोड कर देंगे अभी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड बायोलॉजी की और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए ये लिंक है टेलीग्राम चैनल का। एंड हम इस पे हम क्यूज भी अपलोड करते हैं, आप क्यूज भी सेल्फ क्यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है टेलीग्राम चैनल पे, आप जुड़ सकते हैं, आपको हेल्पफुल होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन। नाउ मोटिवेशनल कोट्स बाय मी। अंत में परिणाम ही देखे जाएंगे, प्रयास नहीं। परंतु ये भी सत्य है कि बिना प्रयास के सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति असंभव असंभव सी है। इसलिए निरंतर प्रयासरत रहिए। याद रखना, ये दुनिया केवल उन्हीं लोगों को शिक्षित मानती है जिनकी नौकरी लग जाती है। इट्स अ 100% ट्रू लाइन्स। याद रखना, ये दुनिया केवल उन्हीं लोगों को शिक्षित मानती है जिनकी नौकरी लग जाती है। फ्रेंड्स, जॉब लेना एंड सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना वेरी वेरी कंपलसरी है लाइफ में। बिकॉज नहीं तो हम कितना भी एक्सपीरियंस है या कितना भी हम नॉलेज है, ये मैटर नहीं करता। जब तक हमारी जॉब नहीं लगेगी हम नहीं माने जाएंगे कि हमारे अंदर नॉलेज है या हमारे पास एक्सपीरियंस है। नो नो, डजेंट मैटर। बिकॉज सोसाइटी एंड ये वर्ल्ड एंड सब लोग क्या देखते हैं, हम लोगों की जॉब देखते हैं। तो जॉब वेरी वेरी मैटर करती है आपकी लाइफ के लिए एंड हमारी लाइफ के लिए, हम सभी एस्पायरेंट्स की लाइफ के लिए। तो नेवर एवर गिव अप, never ever give up. Hard work never goes to unrequited. One day we all are the successful and and reach the destination. Keep studying friends, keep studying. Never ever give up. Okay, thank you everyone, thank you. आई होप आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कलेक्शन पसंद आए होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी फीडबैक दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, एंड हमने कंप्लीट लोअर बॉटनी का भी MCQ सीरीज़ कराया है, आप प्लेलिस्ट में से जाके इसको देख सकते हैं। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे एंड फ्रूटफुल होंगे अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। एंड अब हम एंजियोस्पर्म से स्टार्ट करते हैं MCQ सीरीज़। प्लांट टैक्सोनॉमी करा दिया है लास्ट वीडियो में, ये प्लांट मॉर्फोलॉजी का है। नेक्स्ट वीडियो एम्ब्रियोलॉजी का आएगा। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हमने पॉइंटर सीरीज भी करा रखी है, आप वे भी देख सकते हैं, जो कि लास्ट टाइम एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे। फ्रेंड्स, होप सो आपको ये सारा कंटेंट, बायोलॉजी का मटेरियल एंड हम जो वीडियो प्रोवाइड कराते हैं पसंद आया होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगता है तो आप कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, thank you everyone. Do like, share, subscribe my channel for more informative videos. फ्रेंड्स, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, हम इसका PDF अपलोड कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।